ये निज़ाम कैसे ब्लैकमेल कर रहा है आम शहरियों को, इंसानों को, ज़रा ये आप एक ट्वीट एक आई हुई है मेरे सामने, इसमें कोई कल्बे अब्बास साहब है और शबीर अहमद साहब है, ये किस तरह से ख़वातीन को हरासा करते हैं। ज़रा ये एक छोटी सी ऑडियो है, ये आप सुनिए, आपको आइडिया हो जाएगा। जी कौन? मैंने बताया जी, कल्बे अब्बास बोल रहा हूँ, स्पेशल ब्रांच। लड़के पीटीआई के जो है ना अरेस्ट हुए थे कब? रात को, तो उसमें आपका नाम जो है वो आया, लेकिन आपने रात को अटेंड ही नहीं किया। कौन अरेस्ट हुए हैं पहले आप मुझे ये बताएं। ये जो लड़के सलमान वगैरह हैं, शयान है, सलमान शयान कौन? मैं तो किसी को भी नहीं जानती। बहरहाल यानी जी आपके वो मैसेजेस, वॉइस मैसेजेस जो है ना वो रिकवर हुए हैं उससे। जब मैं किसी को जानती ही नहीं तो उनके पास, जब मैं इनमें से किसी को जानती ही नहीं तो उनके पास मेरे वॉइस मैसेज या मैसेजेस कैसे रिकवर हो सकते हैं? सारा कुछ मौजूद है। यानी और रात को अगर आपसे बात हो जाती तो बेहतर था, ठीक है, जो फेवर हो सकती थी। अभी भी जो हो सकता है इंशाल्लाह मैं रिपोर्ट, क्योंकि मैंने बनानी है, ठीक है, तो लेकिन एफआईआर हो गई है, एफआईआर में आपका नाम भी है। सर वो मुझे एफआईआर की कॉपी भेज दें जरा प्लीज। तो वो तो कोई इशू नहीं, लेकिन ये है कि आप रात को बात हो जाती ना तो वो सर रात को छोड़े, अब था। तो बात हो रही है ना, आप मुझे एफआईआर की कॉपी भेज दें। तो नाज़रीन, आपने ये देखा कि किस तरीके से ये ब्लैकमेल करते हैं, और ये ब्लैकमेलिंग है एक तरह की, हिरासा किया जाता है, और ये पॉलिटिकल मामलात में किस हद तक इन्वॉल्व है। एक रैली निकालना या एहतजाज करना, इससे प्रॉब्लम क्या है? ये पूरे पाकिस्तान में कानून के मुताबिक लोग कर सकते हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत दीवार के साथ लगाते हैं और डेलिबरेटली लगाते हैं।